हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों। मैं हूं राहुल वर्धन और स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें उसके पजल या सीटिंग का जो लेवल होता है वो क्या होने वाला है, और हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक पजल से जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो है फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आने वाले समय में अलग अलग टाइप के पजल हम डिस्कस करेंगे और हमारा लेवल रहेगा एसबीआई क्लर्क 2025 से। ठीक है, तो चलिए साथियों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आइए, तो हमारा पहला पजल है ये, जिसमें लिखा गया है कि 6 पर्सन PQRSTU लिव्स ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ सेम बिल्डिंग, है ना। जैसे हमने इसको पढ़ा, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ साथी, है ना। जैसे मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे लिखा गया है कि 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक ही 6 फ्लोर बिल्डिंग पर रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक लाइन खींच लेंगे, है ना। इसको 6 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया। इसके बाद इसने क्या बोला कि बोला गया है कि लोअर मोस्ट फ्लोर इज फर्स्ट एंड 6th फ्लोर इज टॉप मोस्ट फ्लोर। मतलब जब से जो नीचे वाला फ्लोर है उसको क्या नाम दिया गया, फर्स्ट, और टॉप मोस्ट वाले को 6 दिया गया। इसका मतलब बीच में 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? आप लोगों को पता होगा फ्लोर बेस्ड पजल जो होता है उसको सॉल्व करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा गया क्वेश्चन में? लिखा गया P लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, है ना। P कहाँ रहता है? ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो साथ ही अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर के जो फ्लोर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे सर 1 है, 3 है एंड 5 है, मतलब P या तो फर्स्ट फ्लोर पे रह सकता है, या तो थर्ड फ्लोर पे रह सकता है, या तो 5th फ्लोर पे रह सकता है। समझ में आ रही बात है? P या तो 5th फ्लोर पे रह सकता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद इसने बोला R लिव्स इमीडिएटली अबव P, इमीडिएटली बिलो P। R कहाँ रहता है? P के तुरंत नीचे रहता है। मतलब R जो है P के तुरंत नीचे रहता है। तो अगर P अगर यहाँ है, इसके तुरंत नीचे R, क्या नीचे R के लिए जगह है? आपको अगर नहीं, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी जो है क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हमने बताया था ना कि P और नंबर फ्लोर पे रहता है, इसलिए P के लिए तीन पॉसिबिलिटीज बनी। P फर्स्ट पे रह सकता है, P थर्ड पे रह सकता है, P 5th पे रह सकता है। लेकिन अगर P फर्स्ट पे है तो इसके नीचे R को हम नहीं रख पाएंगे, जो कि हमारा, तो इसलिए हमारा क्या, वो पहली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। दूसरे में क्या लिखा गया? P के तुरंत नीचे कौन रहता है? R रहता है। P के तुरंत नीचे कौन रहता है? R रहता है। साथ ही अगर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना है तो याद रखना, पॉसिबिलिटी को क्रिएट करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि क्या जरूरी है पॉसिबिलिटी क्रिएट करना। मतलब पढ़ते पढ़ते आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या जरूरी है, सच में जरूरी है, तभी आप पॉसिबिलिटी क्रिएट करें, वरना रहने दे। अगर जरूरत तुरंत क्रिएट कर ले, कोई दिक्कत नहीं पॉसिबिलिटी क्रिएट करने में, क्योंकि अगर हम पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट करते तो क्वेश्चन आगे जाकर के फंसा देता है और हम सोचने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो, तो हमको पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेनी चाहिए। ओके, इसलिए मैंने ये किया। आगे लिखा गया R जो है P के तुरंत नीचे, R जो P के तुरंत नीचे, यहां तक हो गया। लिखा गया 2 फ्लोर गैप बिटवीन फ्लोर R और U। R और U के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? 2 फ्लोर का। मतलब R और U के बीच में कितने फ्लोर हैं? कितने फ्लोर हैं? 2, है ना। अच्छा, इसमें R कहाँ है साथी? आप कहोगे सर यहाँ पर है। क्या R के नीचे 1 2 छोड़ने बाद नीचे जगह है U के लिए? आप कहोगे सर नहीं, इसका मतलब 1 2 छोड़ने बाद U कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। R अगर यहाँ पर है तो 1 2 छोड़ने के बाद ऊपर जगह नहीं, तो 1 2 छोड़ने के बाद U कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। लिखा गया S लिव्स इमीडिएटली अबव U। S कहाँ रहता है? U से तुरंत ऊपर रहता है। अगर U यहाँ है तो इसके तुरंत ऊपर कौन रहता है? S। U अगर यहाँ है तो तुरंत इसके ऊपर कौन रहता है? S। आगे क्या लिखा गया? S लिव्स इमीडिएटली अबव U। लिखा गया S लिव्स बिलो Q। S कहाँ है? Q के नीचे है। S Q के नीचे, लेकिन कितना नीचे हमको पता नहीं है। देखो, अगर S यहाँ पर है तो क्या इसके ऊपर मैं Q को रख पाऊंगा? आप कहोगे सर जगह ही नहीं, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग। दूसरी पॉसिबिलिटी में S अगर यहाँ है तो Q या तो यहाँ हो सकता है, Q या तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि S के ऊपर दो ही जगह है Q के लिए। अच्छा, आगे पढ़ो। Q who lives below T, Q जो T के नीचे रहता है। मतलब T ऊपर रहेगा, फिर Q रहेगा, फिर S रहेगा। देखो यहाँ, फिर इसको ऐसे बोलो कि S के ऊपर Q रहेगा, Q के ऊपर T रहेगा। S के ऊपर कौन रहेगा? Q, और Q के ऊपर कौन रहेगा? T। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ में आ रही बात है साथी? कोई डाउट? ठीक है,
क्वेश्चन आपका पढ़ते पढ़ते सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये जो पजल है, इस पजल को सॉल्व होने में मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगनी चाहिए। कितने मिनट लगने चाहिए? 1 मिनट, क्योंकि इजी लेवल का पजल, ठीक है। एसबीआई क्लर्क वगैरह में देखने को मिल जाता है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, है ना। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन नहीं लेकर के आया हूँ, ठीक है। अगली बार से हम 5 क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूँ, ठीक है क्या। चल, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें फ्लोर ऑफ फ्लैट की बात की, फ्लोर की बात की गई है, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। साथ ही लिखा गया है कि इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग 5 पर्सन लाइव इन डिफरेंट फ्लोर लिविंग 2 फ्लोर वैकेंट। 2 फ्लोर वैकेंट, साथ ही फ्लोर्स कितने हैं बिल्डिंग में? 7, और पर्सन्स कितने हैं? 5। इसका मतलब 2 कितना हो गया? 2 क्या हो गया? वैकेंट हो गया। साथ ही जैसे ही वैकेंट फ्लोर आता है ना, तो स्टूडेंट्स तो देख करके डर जाते हैं, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जब वैकेंट फ्लोर दिया तो वैकेंट फ्लोर को, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एक प्रकार से क्लूज भी तो देगा। ऐसा तो है नहीं कि क्लूज नहीं देगा। इसलिए हमें क्या करना है? क्वेश्चन को देख करके डरना है, आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे ना। लिखा गया द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर फ्लोर विच इज नॉट वैकेंट, है ना, इज नंबर एज 1, ठीक है। बॉटम मोस्ट फ्लोर मतलब 7 फ्लोर से 1 2 3 4 5 6 और 7। बॉटम मोस्ट फ्लोर को 1 नंबर दिया गया, लेकिन ये वैकेंट नहीं है। समझ में आ रही बात है? ये वैकेंट नहीं था, मतलब वैकेंट लिख करके इसको क्या कर दिया? इसको कट कर दिया। क्लियर? समझ में आ रही बात है? वैकेंट लिख करके इसको क्या कर दिया मैंने? कट कर दिया। ओके, आगे आगे लिखा गया कि फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन, है ना। इसके ऊपर 2 दिया जाता है, इसके ऊपर 3 दिया जाता है, इसके ऊपर 4 दिया जाता है, इसके ऊपर 5 दिया जाता है, इसके ऊपर 6, इसके ऊपर 7, ठीक है। आगे अगर देखते हैं, अच्छा अब क्या बोला जा रहा है आपसे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देख रहे ध्यान से। अब क्या बोला गया? नन ऑफ ऑड नंबर इज वैकेंट। कोई भी ऑड नंबर फ्लोर वैकेंट नहीं रहता। मतलब वैकेंट कौन सा फ्लोर रहता है साथी? आप कहोगे सर वैकेंट होता है इवन नंबर फ्लोर। कौन सा फ्लोर वैकेंट रहता है? आप कहोगे सर इवन नंबर फ्लोर। आगे लिखा गया ई लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ई कहाँ रहता है? टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। मतलब ई का जो प्लेस है वो क्या हो गया? 7th फ्लोर, नंबर 7, वो क्या हो गया? एकदम कंफर्म हो गया। आगे देयर आर मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में 2 से अधिक, देखना ध्यान से, मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। डी और सी के बीच में कितने हैं? 2 से अधिक है, तो +2 किया कि डी और सी के बीच में कितने हैं? 2 से अधिक। देखो 2 तो 2 होता है, लेकिन इससे अधिक क्या हो गया? यानी मतलब 3 या 4 या 5 या 6 हो सकता है। मतलब डी या सी के बीच में 3 या 4 या 5 या 6 फ्लोर हो सकते हैं ना। हालांकि ये 7 ही है तो उससे कम ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या गया है? ए लिव्स ऑन फ्लोर नंबर विच इज इमीडिएटली अबव सी फ्लोर। ए कहाँ रहता है? सी के फ्लोर के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। विच इज एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा, सी जो कि ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, सी के लिए आया है विच, है ना। अगर सी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है तो आप कहोगे सर ए इवन नंबर पे रहेगा। समझ आ रही बात है? क्योंकि हमेशा एक ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ऑड है। समझ में आ रही बात है? हाँ, आगे क्या लिखा गया? बी डजंट लिव अबव सी। बी सी के ऊपर नहीं रहता, इसका मतलब बी सी के नीचे रहता है। बी सी के कहाँ रहता है? नीचे। याद रखना साथी, आप कंडीशन को जितना ज्यादा मर्ज करके लिखेंगे उतना ही आसान होगा आपका क्वेश्चन को एंड तक पहुंचाना। समझ में आ रही बात है ना? इसलिए मैंने बी को, यहां मैंने देखा सी है, सी के नीचे मैंने बी को रख दिया। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, हमको पता है कि इवन वाले क्या रहते हैं? वैकेंट रहते हैं। और वैकेंट टोटल इवन है कितने? 1 2 3। 2 वैकेंट रहेगा, मतलब किसी एक पर ए आने वाला है, क्योंकि एक इस पे है इवन पे, 2 वैकेंट छोड़ेंगे। अच्छा, सी के लिए मुझे कौन सा पोजीशन चूज करनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करते हैं। सी किस पे है? ऑड पे है। अगर मैं सी को यहां पे रखता हूं, क्या इसके नीचे मैं बी को लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा सर। इसका मतलब सी 3rd पे हो सकता है और सी किस पे हो सकता है? 5th पे हो सकता है। चलो, पहली बात, मैंने सी को मानकर चलो 3rd पे लिया। सी के नीचे बी आ जाएगा, सी के तुरंत ऊपर कौन हो जाएगा? ए। अच्छा, वैकेंट फ्लोर कौन से है भैया? इवन नंबर वाले हैं, है ना। अच्छा, दूसरे पे पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। सी यहाँ पर, ए कहाँ है? यहाँ पर, और ई कहाँ है? यहाँ पर। सो दूसरी पे पॉसिबिलिटी मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, वैकेंट फ्लोर कौन सा है? आप कहोगे सर इवन नंबर वाले। तो इवन नंबर वाले कौन बचे? अब 6 बचा, ये वैकेंट हो जाएगा, और 2 बचा, ये वैकेंट हो जाएगा।
ठीक है, सी के नीचे कौन हो जाएगा, बी, सी के नीचे कौन हो जाएगा, बी। अच्छा यहाँ पे बोला डी और सी के बीच में 2 से अधिक लोग हैं, यहाँ पे सी है, तो डी के लिए कौन सा जगह बचा, यही बचा, यही बचा। तो डी और सी के बीच में यहाँ तो एक ही हुआ, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, कैंसिल है। क्या है, कैंसिल। इसका मतलब इस वाली पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, हमको पता है 6 फ्लोर पे कौन आ गया, ए हो गया, वैकेंट कौन हो गया, 4 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा 2, क्योंकि इवेंट को ही वैकेंट रखना है। ठीक है, बोला कि डी और सी के बीच में 2 से अधिक फ्लोर होने चाहिए। अगर सी यहाँ है तो डी के लिए या तो ये पोजीशन या तो ये पोजीशन, लेकिन हम इन दोनों जगह हम यहाँ पे रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि डी और सी के बीच में 2 से अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक ही है। इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब डी को यहाँ रखो और बी को यहाँ रखो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ आ रही बात है, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। आपने देखा क्वेश्चन कैसे पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो रहा है। जो वैकेंट फ्लोर का बच्चों के बीच में जो डर बना हुआ है ना, वो ऐसे ही जाने वाला है साथी। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ो और जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है उसको बनाते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स ज्यादा होने चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा 2 मिनट ही लेने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है ना, समझ में आ रही बातें। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इस क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि देयर आर 8 पर्सन नेमली ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा, इसमें 8 लोग हैं, 4 फ्लोर है। इसका मतलब इसमें फ्लैट भी इंक्लूड होने वाला है। मतलब ये पजल किसका बना, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। इसके पहले जो दोनों पजल सॉल्व किया वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोर बेस्ड पजल थे, लेकिन इसमें फ्लैट भी इंक्लूड हो गया। अच्छा, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिखा क्या गया है कि 8 लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर एज 4। ठीक है भैया, 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 खींच लिया। कितने खींचे, 5। नीचे वाले फ्लोर को नंबर 1 दे दिया गया, फिर इसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया कि देयर आर 2 फ्लैट, दैट इज फ्लैट नंबर 1 एंड फ्लैट नंबर 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सच दैट फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। अच्छा, आपको डायरेक्शन आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि ईस्ट इधर होता है, वेस्ट कहाँ होता है, इधर होता है। इसका मतलब कि प्रत्येक फ्लोर पे हमारे पास कितने कितने फ्लैट्स हैं, 2, और दोनों फ्लैट का नाम इन्होंने दे रखा है फ्लैट 1 और फ्लैट 2। क्या, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। इन्होंने बोला फ्लैट 1 वेस्ट में और फ्लैट 2 ईस्ट में। तो हमने ये देखो, ये वेस्ट में, देखो आपको पता ना कि ये वेस्ट होता है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है। आपको डायरेक्शन अगर पढ़े होंगे तो ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो मतलब ईस्ट इधर है, तो इधर ईस्ट बनाया, इधर किसको बनाया, वेस्ट बनाया। ठीक है, ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं। हम चाहे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 2। ये हम चाहे तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर के क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया। लिखा है कि फ्लैट 1 इज सेकंड फ्लोर ऑफ एग्जैक्टली, मतलब ये बोला है कि फ्लैट 1 ऑफ द सेकंड इज एग्जैक्टली अबव द फ्लैट 1 ऑफ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ऐसे इसने बोला, तो ये स्ट्रक्चर मिला जुला के ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसको पढ़ने में अपना टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है कभी भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। लिखा है कि आर लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। आर कहाँ रहता है, सेकंड फ्लोर। अच्छा, एक बात, वो सेकंड फ्लोर तो यही है ना, सेकंड फ्लोर यही है ना। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं। कितने फ्लैट्स हैं, 2, एक ये और दूसरा ये। इसका मतलब आर या तो यहाँ रहेगा साथी, आर या तो यहाँ रहेगा, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी इसीलिए मैंने बनाई कि पहले पे आर को यहाँ रखा है और दूसरे में आर को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। कोई डाउट नहीं ना, मतलब पहले वाले पॉसिबिलिटी में आर को फ्लैट नंबर 1 में रखा, दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में आर को फ्लैट नंबर 2 में रखा। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा गया, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन आर एंड सी। आर और सी के बीच में कितने लोग रहते हैं, 1 लोग रहते हैं। आर और सी के बीच में 1 लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात समझो कि अगर आर यहां पर है तो 1 छोड़ने के बाद सी इधर रह सकता है, सी इधर भी रह सकता है। बात समझ में आ रही है क्या, सी इधर भी रह सकता है और सी इधर भी रह सकता है। इसी तरीके से 1 छोड़ने के बाद सी इधर भी रह सकता है, सी इधर भी रह सकता है। ठीक है, आगे इन द सेम फ्लैट। अच्छा, आगे इसने बोल दिया है कि आर और सी के बीच में 1 लोग रहते हैं इन द सेम फ्लैट नंबर। किसमें, इन द सेम फ्लैट नंबर। इसका मतलब कुछ ऐसे बनने वाला है ना, वर्टिकली सेम होने वाला है। देखो, अगर आर यहाँ पे तो इसी फ्लैट में 1 छोड़ने के बाद सी कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
समझ में आ रही बात है? अच्छा, इसमें अगर आ रहे हैं तो एक छोड़ने बाद सी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। आगे लिखा गया, आगे लिखा गया सेकेंड फ्लोर, ठीक है। आगे लिखा गया पी लिस्ट टू द ईस्ट ऑफ सी। पी कहाँ रहता है, सी के ईस्ट में। देखो सी अगर यहाँ इसके ईस्ट में कौन रहता है, पी। आपको पता है ईस्ट इधर ही होता है। सी के ईस्ट में पी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अच्छा, सी के ईस्ट में पी के लिए क्या इधर जगह है, ध्यान समझो, क्या इधर जगह है। आपको अगर नहीं, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। समझ में आ रही बात है? आगे लिखा गया डी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच एस लिव्स। डी जो है एस वाले फ्लोर के जस्ट ऊपर रहता है। ओके, ये चीजें हो चुकी तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। आगे आगे लिखा गया एस लिव्स बट, क्या लिखा गया है, डी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच एस लिव्स बट इन द सेम फ्लैट नंबर। दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं, सेम फ्लैट। देखो जब सेम फ्लैट होता है तो मैं वर्टिकल बॉक्स देता हूँ, जब सेम फ्लोर रहता है तो मैं हॉरिजॉन्टल बॉक्स देता हूँ, क्योंकि फ्लैट हमेशा वर्टिकल होता है और फ्लोर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। आगे लिखा गया डी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। डी इवन नंबर पर नहीं रहता, मतलब डी कहाँ रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। डी कहाँ रहता है, ऑड नंबर। अच्छा एक बात बताओ, क्या डी और एस को मैं एक साथ रख सकता हूँ क्या? हमको पता है कि दोनों एक साथ रहते हैं और सेम फ्लैट में रहते हैं। इसका मतलब डी और एस के लिए या तो ये दोनों प्लेस है या तो फिर ये दोनों प्लेस है। लेकिन क्या मैं डी और एस को यहाँ रख पाऊंगा? आप कहोगे सर डी अगर एस को अगर आप यहाँ पे रखना चाहोगे तो एस यहाँ आएगा और डी कहाँ आएगा, यहाँ पे। लेकिन ये क्या है, इवन नंबर है, जबकि डी को रखना कहाँ है, ऑड नंबर फ्लोर पे। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब डी और एस यहाँ नहीं आएंगे तो डी यहाँ, तो डी और एस कहाँ आएंगे, यहाँ पर। देखो डी कहाँ हो गया, ऑड नंबर फ्लोर पे हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रही बात है? बहुत अच्छे। आगे क्या लिखा गया कि लिखा गया है कि ए लिव्स अबव बी's फ्लोर बट नॉट इन द सेम फ्लैट नंबर। ए बी के ऊपर वाले फ्लैट में रहता है, ऊपर वाले फ्लैट में रहता है, लेकिन क्या बोला गया, ए लिव्स अबव बी's फ्लोर। अच्छा हाँ, बी के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है लेकिन बट नॉट इन सेम फ्लैट नंबर। मतलब ए बी के ऊपर रहता है लेकिन सेम फ्लैट में नहीं रहता है। इसका मतलब है कि ए फ्लैट नंबर 1 में रहेगा तो बी फ्लैट नंबर 2 में रहेगा। अगर ए फ्लैट नंबर 2 में रहेगा तो बी फ्लैट नंबर 1 में रहेगा। यानी इनका ये कुछ तिर्यक जाने वाले। समझ में आ रही बात है? या तो ऐसे सही होगा या तो फिर ऐसे सही होगा। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं पुट करना चाहूं तो आप कहोगे सर ऊपर के साइड ए के लिए क्या यही जगह है? अच्छा, आज जैसे ए यहाँ हुआ तो इसके नीचे बी के लिए या तो ये जगह या तो ये जगह, लेकिन बी को मैं यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट फ्लैट में है। कहाँ है, डिफरेंट फ्लैट में। इसका मतलब बी कहाँ आएगा साथी, यहाँ पर। और एक नाम बचा, एक स्थान बचा, दैट इज क्यू। क्यू को रख दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आ रही बात है? क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। आप देख रहे होंगे कि फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल भी हमारे लिए बहुत ईजी बन जा रहे हैं। समझ में आ रही बात है ना? क्यों? क्योंकि हमने जो अप्रोच है ना, उस अप्रोच को सही रखा। याद रखना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग जितनी अच्छी होगी, क्वेश्चन उतना ही आपसे अच्छे से और उतना ही फास्ट सॉल्व होता है। ठीक है, उतना ही आपके कंफ्यूज होने की गुंजाइशें कम होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, है ना, ये भी फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल है। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। क्वेश्चन में लिखा गया साथी कि 8 पर्सन लाइव इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड फ्लोर अबव इट इज नंबर्ड एट 2 एंड सो ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, है ना, एज 4। ठीक है, वही बात इसने बोला फिर से कि एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हमने 1 2 3 4 और 5, टॉप बॉटम मोस्ट फ्लोर को 1 रखा, टॉप मोस्ट फ्लोर को 4 रखा, तो मतलब 1 2 3 4। इसने आगे क्या बोला, इसने आगे क्या बोला, लिखा गया floor each of the floor has 2 flat, that is flat A and flat B। प्रत्येक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, that is flat A and flat B। लिखा गया flat A is west of flat B। देखो हमेशा याद रखना कि जो फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होता है। आपको बस ये देखना है कि पहला वाला फ्लैट किधर है और दूसरा वाला फ्लैट किधर है। आपने यहाँ पे 2 फ्लैट है, फ्लैट ए और फ्लैट बी। इसने बोला कि फ्लैट ए वेस्ट साइड में और फ्लैट बी ईस्ट साइड में है। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब बस हमको इतना देखना है कि ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहने वाला प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। अगर 10 लोग होंगे तो नंबर ऑफ फ्लोर बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात है? क्लर्क मतलब प्री के लेवल के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही फ्लैट होते हैं, इस बात को समझिए। वहां पे 8 फ्लैट्स हो सकते हैं, 10 फ्लैट्स हो सकते हैं, 12 फ्लैट्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जो फ्लैट ए है और फ्लैट क्या है बी, दोनों 2 ही रहने वाले हैं।
शायद आप कंफ्यूज हो गए, ध्यान समझो। मैं कहना चाहता हूं कि फ्लैट हमेशा 2 ही रहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन 8, 10, 12, 16, 20 ऐसे हो सकते हैं प्री लेवल के क्वेश्चन में, समझ में आ रही बात है। मैक्सिमम 8 या 10 रहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा अभी तक क्लर्क के लेवल में हमने आज तक नहीं देखा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया, अच्छा, फ्लैट ए और फ्लैट बी। देखिए कि फ्लैट ए जो है वेस्ट में फ्लैट बी के, ये फ्लैट ए है और ये क्या है, फ्लैट बी है। समझ में आ रही बात है। इसी तरीके से ये फ्लैट ए है और ये क्या है, फ्लैट बी है। समझ में आ रही बात है, ओके। ये चीजें आपके लिए हो चुकी हैं। हमारा स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया P लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू। एक बात हमेशा याद रखना कि आपको डायरेक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे करना ही पड़ेगा। आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, ब्रीफ बता देता हूँ। आपको पता, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। ये बीच वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है और ये वाली बीच वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है, ये बीच वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट होती है। समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसने बोला कि P लिव्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यही होता है ना, तो P इधर रहता है किसके, यू के। कोई डाउट यहां तक है ना, ये यू है, ठीक है, ओके। आगे लिखा गया देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन P एंड U। P और U के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, 1 फ्लोर का। देखो मैंने क्या किया, एक लाइन खींचा, इसको ऐसे लिख दिया है ना, मतलब P और U ऐसे रहते हैं, इनके बीच में कितने फ्लोर है, 1 फ्लोर। आगे लिखा गया R लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ Q। R जो है साउथ वेस्ट, देखो साउथ वेस्ट कौन सा होता है, ये डायरेक्शन क्या लिखा गया है, साउथ वेस्ट है ना। साउथ वेस्ट कौन सा होता है, आप कहोगे सर साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, मतलब R जो है साउथ वेस्ट में रहता है, किसके, R लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ Q, मतलब ये बात हो गई। आगे एंड लिव्स एंड इवन नंबर फ्लोर। R कहाँ रहता है, इवन नंबर फ्लोर पे। अब जैसे R के लिए इवन नंबर आया तो आपके दिमाग में एक सवाल आ गया कि सर अगर मैं देखूं कि R, अगर मैं इसको फ्लैट में अगर डिवाइड करूं तो आप कहोगे सर ये फ्लैट नंबर 1 है, सॉरी A है, ये फ्लैट नंबर क्या है, B है। तो आप कहोगे सर R कौन सा फ्लैट में जाने वाला है, सर फ्लैट नंबर A में जाने वाला है, इसका मतलब फ्लैट नंबर A में R इधर कहीं आने वाला है, और R साउथ वेस्ट में है। कहाँ है, साउथ वेस्ट में है, इसका मतलब, और इवन नंबर पर तो इसका मतलब R या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। लेकिन अगर आपको R को यहाँ रख दिए तो क्या Q के लिए इस साइड कहीं जगह मिलने वाली है, आप कहोगे सर नहीं मिलेगी। इसका मतलब R यहाँ पर नहीं होगा तो R कहाँ होगा, यहाँ पर 100% कंफर्म है कि R का प्लेस कहाँ होने वाला है, यही होने वाला है। साथी समझ में आ रही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में भी आर को मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि अगर दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के साथ में चलते हो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया, अच्छा एक बात याद रखना, अगर जैसे आर इधर हुआ तो आर के इस साइड में क्यू है ना, इसका मतलब क्यू या तो यहाँ होगा, क्यू या तो यहाँ होगा, इसी तरीके से क्यू या तो यहाँ होगा, क्यू या तो यहाँ होगा। आगे लिखा गया W लिव्स अबव वीज फ्लोर। W कहाँ रहता है, V के फ्लोर को कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। लिखा है बोथ T एंड S लिव इन द सेम फ्लैट, इधर फ्लैट A एंड फ्लैट B। T और S दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सेम फ्लैट में रहते हैं। इसका मतलब ये दोनों वर्टिकली सेम फ्लैट में रहने वाले हैं। आगे T लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ Q। T कहाँ रहता है साथी, Q के नॉर्थ में। जैसे ये लाइन हमने पढ़ी T लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ Q, वैसे हमारे दिमाग में अगर Q के लिए तो यहाँ पे जगह हमने छोड़ रखी थी। इसका मतलब है अगर Q को अगर मैं यहाँ पे कहीं फिक्स कर दूं तो T फिक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो अगर Q के लिए ये 2 प्लेसेस, अगर मैं Q को यहाँ पर रख दूं तो क्या T के लिए इसके ऊपर जगह मिल पाएगी, आपको सर नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि Q यहाँ पर नहीं होगा तो Q कहाँ होगा, यहाँ पर, और T कहाँ हो जाएगा यहाँ पर। बताओ T Q के नॉर्थ में होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात है, वेरी गुड। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस वाले पॉसिबिलिटी में भी T ऊपर जाएगा, Q कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज हमारी कंप्लीट हो गई। आगे क्या लिखा गया, S लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर। S कहाँ रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। कहाँ रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पे। अच्छा यहाँ पे बोला गया कि T और S दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं और S ऑड नंबर पे रहता है, तो T कहाँ है, फ्लैट नंबर B में है, तो S भी कहाँ रहेगा, फ्लैट नंबर B में रहेगा। इसका मतलब S के लिए कौन सी जगह बची, यही बची क्या, ऑड नंबर पे के लिए, आप कहोगे सर यही बची। ठीक है, तो S यहाँ पे हो गया। अच्छा इसमें W ऊपर है, V नीचे है, W ऊपर हो गया और V कहाँ हो गया, नीचे हो गया। एक नाम बचा, एक स्थान बचा, दैट इज क्या बचा, बताओ नाम कहाँ गया, कहाँ गया। अच्छा U और P को अगर मैं देखूं, ध्यान से देखिए, ये वाली पॉसिबिलिटी बची है ना, U और P को मैं देखूं, इसका मतलब P कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। P के नीचे बीच में एक फ्लोर छोड़ने के बाद U कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन हो गया
समझ में आ रही बातें ना? ठीक है साथी? तो साथी आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा। आज अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है? आने वाले क्लास में आपको और ज्यादा नंबर ऑफ पजल अपन कराएंगे और ज्यादा क्या करेंगे, आपको टाइम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।